नमस्कार। श्री श्री अखिल भारतीय संत से आश्रम में बाबा धूपनाथ 108 श्री कृष्णदास महाराज गढ़मलपुर में हर शनिवार को भंडारा चलता है। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्री श्री अखिल भारतीय संत सेवा आश्रम श्री श्री बाबा धूपनाथ महाराज श्री 108 श्री कृष्णदास महाराज गढ़मलपुर में साधु का रूप लिया तो बाधूप बाबा का आश्रम मुझे देखने को मिला। पहले से मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे भजन कीर्तन से आनंद आता है। मैं बचपन से साधु लाइन सीख रहा था और इस समय 25 से 30 यज्ञ करा चुका हूँ और बाद में मैं बाबा के आश्रम आ गया और भजन करने लगा। यहाँ सब जंगल था, मुकुड़ का काट और कुफ था। इस स्थान से पहले यहाँ गांव सेवा होती थी, फिर आश्रम बनाया गया। इनका रकबा 4.25 बीघा है। इसमें 3000 पौधा लगा चुका हूँ और 3 साल के करीब फल भी मिलता है। यहाँ मैं अनेक प्रकार की जड़ी बूटी लगाया हूँ। जैसे आपका टाइफाइड हो गया तो 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। यहाँ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो हर रोग में काम आती है। दवा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यह सब सिर्फ बाबा की कृपा से है। यहाँ मैं जंगल में बैठकर भजन करता हूँ। सभी लोग आते हैं, श्रद्धा भाव से सबकी श्रद्धा पूरी होती है। इसमें से एक मुखलाल यादव हैं जो 1 साल से हर शनिवार को भंडारा चला रहे हैं। कृष्णदास महाराज से जब मीडिया कर्मी ने पूछा तो उन्होंने पूरी जानकारी दी। मुखलाल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा के बारे में मैं यही जानता हूँ कि जब मैं रक्षाबंधन के समय यहाँ आया तो पहली बार, इसके पहले कभी आया नहीं था। सबसे पहले हमने उनका चरण स्पर्श किया तो हमें आभास हुआ कि हर शनिवार को खिचड़ बनाए। इस तरह का आभास होने लगा। हम लोग आए और अपना खिचड़ा बनाने लगे। एक बल्ब आज तक 18 वर्ष हो गया। 11 वर्ष में कोई प्रधान हमको ये कह दे कि एक बाबा को बल्ब दिया हूँ और राशन दिया हूँ। कोटा से राशन भी नहीं मिलता और कुछ भी नहीं मिलता। मैं भीख भी नहीं मांगता। बाबा भूखा ही रख दे या खिला दे, मैं जल्दी किसी के दरवाजे पर भीख नहीं मांगता। हरिशंकर यादव से मुंह खोल कर मांग लेता हूँ और भोला सिंह से अपने दुख की बात कर लेता हूँ। बाकी किसी से मैं कष्ट की बात नहीं करता। मेरे पास क्या है क्या नहीं। उक्त अवसर पर मुखलाल यादव, साधु जयराम दास, रणजीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंह, धर्मेंद्र सिंह, शशि प्रकाश तिवारी, नागा बाबा, हरिशंकर यादव, राजेश प्रसाद, सुनील यादव, सुनील कुमार त्रिपाठी, छोटेलाल सिंह, गुलाब चंद्र व्यास इत्यादि लोग सैकड़ों संख्या में मौजूद थे। हम भीख भी नहीं मांगता हूँ, बाबा के बस भजन करता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ। बाबा भूखे रख दे चाहे खिला दे। पता कर लीजिएगा क्षेत्र से, किसी के दरवाजे जल्दी भिक्षा नहीं मांगता हूँ तो हरिशंकर यादव से मुंह खोल कर मांग देता हूँ। भोला सिंह से अपना दुख की बात कहता हूँ। बाकी किसी से हम कष्ट की बात नहीं कहता कि मेरे पास क्या कमी है नहीं है। जिससे हम बोल रहे हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलने का सुगम रास्ता क्या है? तन यहाँ मन रघुपति के पासा, मोह लोभ से रहता उदासा। मोह लोभ जब छूटेगा तो परमात्मा से दर्शन होगा। बाकी दर्शन होने वाला कभी नहीं है। माला फेरत फेरत जग मारा न मन के फेर। ये भजन करने से ये माया मिलने वाली नहीं है। तन यहाँ मन रघुपति के पासा। मन तो हमेशा रघुपति के पास रहता है। तन ऐसे काट है, लेकिन है बाबा इसमें, लेकिन वही माया महा ठगिनी हम जान। अरे तो सीताराम, तन यहाँ मन रघुपति के पासा, मोह लोभ से रहता उदासा। हम बोले है ना, बाड़ी बोले है ना, तन शरीर पत्थर की है, ये कहीं छोड़ देंगे। मन रघुपति के पास जाता है, हर एक काम पदार्थ नाच करावे। जा भी काम है, काम पदार्थ नाच करावे। तो ये मन को जब तरंग मारेंगे, मन मगन होगा, तब तो आप कुछ पाएंगे। लोभ, मोह लोभ से रहता दशा। पेट है तो हमेशा उदास कर देगी। ये लोभ इसमें डालेंगे नहीं तो जिंदा ये प्राण रह नहीं सकता, चाहे इसका जा भी जहाँ से लिखेगा वेद में डाल दी। नहीं तो ये जो खुदाई हुआ, हाँ, अधू बाबा का खोपड़ी निकला। अच्छा, आपने उसको गंगा जल से स्नान करवा के जय चंदन टीका लगवाया। हाँ। कुछ आपको आभास हुआ? आभास हुआ कि हमको करंट जैसे मारा। आज तक ले सीधा नहीं हूँ।
बाहर बाहर से पहले पिलर लेकर ये इसमें जेसीबी खोदाई करने के लिए आई थी। जेसीबी के ड्राइवर का दिमाग चकमा हो गया, भाग गए। वो बोला बाबा सब खोल देते हैं, ये यहाँ आते आते हमारा दिमाग काम नहीं करता है, तो छोड़ दिए उसको। लेबर से इसको 50 बार खोनाई के बाद उसका कभी पिलरे नहीं बैठता था। ये 30 बाई 31 का मंदिर बना रहे थे, उसका बीच माथे में पड़ा है। बाकी जब देखे शनिवार लोग का ये लोग भंडारा किए, आज शनिवार को रात में ये लोग शाम को चले गए, रात में हम उस गड्ढे में 2 बार गिर गए। बाबा जिस जो कि हम गांजा पी लेता हूँ तो बाबा का डर से मंदिर नहीं छूता हूँ। ये जिंदा समाधि है, यहाँ सरफ बाबा बन कर तुरंत सारा रात सारा दिन हमको अगुरते हैं। अभी तो चौकी पर हूँ, पहले ये मकोही का काट था, यहाँ नीचे कोठरी बनाए थे। सब लोग अहिर लोग जो है गोरू चराता था तो यहाँ सोता था, लिपते थे। 10 दिन से आए, 11 साल 8 महीना हमको ये बगीचे से। हाँ, यहाँ अनेक प्रकार के जड़ी लगाया हूँ। इससे आपका टाइफाइड हो गया तो 2 टाइम में खत्म हो जाएगा। अभी आपको देखे ना, यहाँ एक से एक जड़ी है, आप उससे इस्तेमाल करेंगे हर एक रोग का कोई दवा की काम ही नहीं पड़ेगी। एक तो हम गारंटी देता हूँ बाबा का खाली कृपा से। अब यहाँ बैठता हूँ जंगल में भजन करने के लिए, सभी लोग आते हैं, सबके श्रद्धा पूरी हो जाती है। ये लोग आते हैं बहुत दूर से। ये देखिए, ये प्रधान पद के प्रत्याशी थे, इनका तो सीट उतर गया। बहुत भाग्यशाली। क्या आप लोगों को आशीर्वाद भी देते बहुत हैं कि आशीर्वाद देता हूं। आप प्रधान बन जाइए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, ये सभी सबको आशीर्वाद देते हैं? हाँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप बढ़े रहिए, हम भजन करें, आप लोग आबाद रहे। अच्छा, ये एक बात है नहीं है कि देखिए ये सपा के हैं, इससे कोई पार्टी से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग आते हैं, यहाँ सबकी इच्छा पूरी होती है। अब बताइए, 1 साल से ये भंडारा चला रहे हैं हर शनिवार में। अब समझिए किसी महीने क्या नाम है इनका? आप 1 साल से? इनका मुखलाल यादव नाम है। नाम है, ग्राम रनौपुर पोस्ट चाणी घर है जी। अभी बाबा कह रहे हैं कि आप 1 साल से जो है भंडारा चला रहे हैं, क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? 1 साल से हर शनिवार को भंडारा चला रहे हैं और एक भी शनिचर टूटी नहीं है, लगातार। ऐसा मन में आपको क्यों, कहाँ से पैदा हो गया? बाबा का नाम लेने में मालूम होता है। ये लोग चलते हैं रास्ते में तो ये लोग बताते, हम तो बताते नहीं, हम इनसे पूछते भी नहीं। यही लोग बोलते हैं कि बाबा चलते हैं, आपका भूप बाबा का, केदार बाबा का नाम लेता हूँ तो मालूम पड़ता है कि बाबा आगे सामने हैं, हमने जा रहे हैं। बार बार ये लोग मुख से सुनते हैं यही हर जगह कि बाबा मेरे सामने है, बाबा तो तो ये धूप बाबा ये रहने वाले कहाँ के हैं? भूप बाबा को हमको पता नहीं है कि इनकी जन्मभूमि कहाँ है। अच्छा, किसी को पता नहीं। तो कैसे ये हम जानते हैं कि ये निर्मोही अखड़ा के साधु है, जिंदा समाधि यहाँ लिए थे। अब कहाँ के हैं ये जगह पता नहीं? ये जगह मुझको पता नहीं है, ये जानते हैं कि हमारी फिर अखड़ा। आपको कैसे पता चल गया कि यहाँ जिंदा समाधि है? ऐसा है कि ये क्षेत्र में हमारा जन्मभूमि गढ़मलपुर सभा में है, यही सभा में है। जी जी। तो हमारे पूर्वजों ने कहता है करीबन 150-200 बरिस के समाधि है। तो बाबा ने कहते थे कि अखंड बाबा जी करा करो, समाधि लिए। और बाबा बताए कि देखो, सबसे पहले आपसे बाबा मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आपका परिचय जानना चाहता हूँ। आप कब से इसी साधु के भेष में आप आए, और जब आए तो क्या आप परिवार छोड़ कर के यहाँ रहते हैं, और लोगों को क्या आप संदेश देते हैं? यह कौन ऐसा स्थान है जहाँ लोगों का हुजूम लगा रहता है? इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये जो है, हमने ब्राह्मण कुल के बालक साधु जब हुए मैं, तो हम भूप बाबा के आश्रम में आए हैं। कब बालक किस उम्र में आप साधु का रूप लिए? करीबन 23-24 साल हो गया। 23-24 साल की उम्र में आप जो है ये साधु का भेष ले लिए। क्यों ऐसा आपके मन में क्यों ऐसा आ गया कि आप साधु के रूप में आ गए? ऐसा है कि पहले से ही हम ब्राह्मण बालक कुल के हैं, हमारा ये भजन और जप कीर्तन में बहुत आनंद आता है। हम कम से कम बचपन से जब साधु लाइन में अभी सीख रहे थे, तो आज इस बेरा तक ले 25-30 यज्ञ कराया वो अपने पूरी क्षेत्र में। 25-30 यज्ञ आप इस पूरी क्षेत्र में करा चुके हैं? करा चुके हैं आनंद के साथ। इसके बाद ये बाबा के स्थान में हम आ गए कि जिंदा समाधि है, फाका है, भजन करेंगे। यहाँ सब जंगल था, यहाँ खाली मकोह के कांटा कूट था।
ये बहुत कल्याण होता है इस स्थान से। गौ पहले तो गौ सेवा होता है, यहाँ से भभूत दे दिया जाता है, किसी के गाय नहीं लगती है तो लगने लगती है। ज्यादा कोई भक्त बाबा से हार्दिक अपना इच्छा से मांग देता, बाबा पूरी कर देते। यही सुरेंद्र सिंह हैं तिलक भाटी के, तो ये हम लोग बैठ के गांजा पी रहे थे। एक बाबू साहब का ऐसे सुनने में आया कि बोल रहा है कि कोमा से निकाल कर फेंक दो। हम लोग सभी बैठे, हम कहा बाबा आज के बाद हम भजन नहीं करेंगे। ये लड़का 1 घंटा में जिंदा नहीं होकर मेरे सामने खबर आता है, 1 घंटा के तकले आपको देखेंगे, इसका बाद दाढ़ी छिलवा कर और जो है फरुहा कुदार चलाएंगे, कोई लाभ नहीं है। बाबा दिखा दिए पावर, तब से हम यहाँ रह गए। बाबा का क्या नाम है जो जिंदा समाधियां ली? इनका नाम है भुवन दास उर्फ धूम बाबा। बाबा हम लोग यहाँ देहात में लोग भाषा में कहते हैं, कागज में भुवन दास के नाम से ये स्थान है, इस जगह है। इस जगह में कितने लोग पट्टा भी जमीन कर दिए हैं, कोई सरकार। इनका कितना रकबा है बाबा के स्थान रकबा के तो जमीन में? अभी 4.25 बीघा बचा हुआ है, सब कुल पट्टा साटा करने के बाद, समझ गए। इसमें 3000 से बेसी ब्यूरो हमने चीफ पौधा एजाज अभी अहमद लगा सिद्दीकी चुका के हूँ। साथ पूरा कैमरामैन मोहम्मद करीबन सरफराज, 3 साल अल से जजीरा फल न्यूज़, मिलता है। बलिया।